भाग 4। भगवान, प्रथम और अंतिम स्वतंत्रता के बीज रूप को कृपा करके हमें कहिए। फिर बीज रूप में ही कहता हूँ। स्वतंत्रता का प्रथम और अंतिम सूत्र छोटा सा है। इतना सा ही है कि तुम स्वतंत्र हो, कुछ करना नहीं है। कि तुम स्वतंत्र हो, होना नहीं है। प्रयास, चेष्टा, साधना कुछ भी नहीं। स्वतंत्रता तुम्हारा स्वभाव है। स्वतंत्रता है ही। तुम जीना शुरू करो। तुम ऐसे जीना शुरू करो जैसे स्वतंत्र हो, और तुम रोज रोज पाओगे स्वतंत्रता बढ़ती जाती है। और एक दिन तुम पाओगे, खूब पागल थे हम भी, नाहक गुलाम होने का ढोंग कर रहे थे। स्वतंत्र हम थे, सिर्फ तुम्हारा अभ्यास है गुलामी का। स्वतंत्रता तुम्हारा स्वभाव है, तुम उसकी उद्घोषणा करो। स्वतंत्रता पानी नहीं है, स्वतंत्रता है ही, सिर्फ प्रकट करनी है। जैसे बीज में छिपा है वृक्ष, ऐसे ही स्वतंत्रता तुम में छिपी है। तो इतना ही सूत्र है प्रथम और अंतिम स्वतंत्रता का कि तुम्हें स्वतंत्र होना नहीं है, तुम स्वतंत्र हो। इस बात को हृदयगम करो, इस बात को अपने में उतर जाने दो कि तुम्हारे हृदय के अंतरतम में विराजमान हो जाए। अष्टावक्र की पूरी महागीता का स्वर इतना सा है कि तुम सिद्ध हो, तुम्हें साधक नहीं होना है। भगवान, आप हमें अनेक अनेक बहानों से, अनेक अनेक आयामों से जीवन बोध दे रहे हैं, पर वह रोज रोज और अबूझ, रहस्यमय, आश्चर्यजनक होता जा रहा है। क्या जीवन के विराट होने, जीवन के अनंत होने, जीवन के नित्यनूतन होने का अभिप्राय यही है? कृपा करके हमें कहें। जीवन रहस्य है, तो जितना जितना तुम जानोगे उतना उतना रहस्यपूर्ण हो जाएगा। तुम इस ख्याल में मत रहना कि जीवन को जान लोगे तो रहस्य समाप्त हो जाएगा। ऐसा मत मान लेना। साधारणतः लोगों को यही ख्याल है कि जिस बात को जान लिया उसमें रहस्य समाप्त हो जाता है। विज्ञान की यही धारणा है कि जिस बात को जान लिया उसमें फिर कोई रहस्य नहीं। विज्ञान रहस्यघातक है और बड़ा खतरनाक है। विज्ञान के कारण ही संसार से आश्चर्य भावुक हो गया है। लोग किसी चीज से आश्चर्यचकित नहीं हैं। जर्मन कवि गेटे ने लिखा है कि यहाँ एक एक चीज आश्चर्यजनक है, पर हम न मालूम कैसे जड़ हैं कि हमें किसी बात में कोई आश्चर्य नहीं मालूम होता। एक अंकुर फूटता है बीज से, तुम इससे बड़ा और आश्चर्य खोज सकोगे। एक वृक्ष पर नया पल्लव आता, नई पत्ती फूटती, तुम इससे बड़ा कोई आश्चर्य खोज सकोगे। किसी स्त्री के गर्भ में एक नए बच्चे का आविर्भाव होता है, तुम उससे बड़ा और आश्चर्य खोज सकोगे। तुम जरा सोचो, रोज रात आकाश तारों से भर जाता, अगर ऐसा 1000 साल में एक ही बार होता तो लोग नाचते उस रात। कोई सोता नहीं। 1000 साल में अगर एक बार ऐसा होता कि रात तारों से भर जाती, तो सारी पृथ्वी जागी रहती, लोग नाचते, उत्सव मनाते, धूमधाम करते, गीत गाते और चकित होते लोग कि कैसा अद्भुत। और रात रोज तारों से भरती है, कोई नहीं नाचता। रोज के कारण, परिचित होने के कारण तुम आश्चर्य को अनुभव नहीं करते हो। तुम अगर गौर से देखोगे तो जीवन सब तरफ आश्चर्य ही आश्चर्य है, रहस्य ही रहस्य है। लेकिन विज्ञान बड़ा रहस्यघाती है, वह रहस्य का दुश्मन है, और विज्ञान ने लोगों के जीवन को बड़े दुख से भर दिया है। क्योंकि जहाँ रहस्य समाप्त हो गया, वहाँ जीवन का काव्य नष्ट हो जाता है। जहाँ जीवन का काव्य नष्ट हुआ, वहाँ जीवन का धर्म नष्ट हो जाता है। जहाँ जीवन से धर्म नष्ट हुआ, वहाँ जीवन में कुछ अर्थ नहीं बचता। एक व्यर्थ कथा, किसी मूर्ख के द्वारा कही हुई, शोरगुल बहुत, अर्थ कुछ भी नहीं। रहस्य ही प्रभु का पदचाप है। यहाँ जो मैं कह रहा हूँ, यह कोई रहस्य को नष्ट करने के लिए नहीं। यहाँ तो जो कहा जा रहा है उससे तुम रहस्य के प्रति जागो, खूब जागो। जागते ही चले जाओ और रहस्य बड़ा होता चला जाए। यही धर्म और विज्ञान का फर्क है। धर्म का जानना ऐसा जानना है जिससे रहस्य समाप्त नहीं होता और रहस्यपूर्ण और रसमय हो जाता है। तुम्हारा अहोभाव बढ़ता जाता है। विज्ञान रहस्य को नष्ट कर देता है,
धर्म रहस्य पर पड़ी हुई धूल को झाड़ता है और रहस्य को पुनः पुनः ताज़ा करता है। तो ये जो यहाँ कह रहा हूँ तुमसे, रहस्य बढ़ाने को, तुम्हें रहस्यवादी बनाने को, तुम्हें बनाना है रहस्य के जगत में डूबे हुए अपूर्व जन, जिनका रोआं रोआं रहस्य से भरा है, रोमांचित है। बात इतनी सी कहानी हो गई, एक चून और धानी हो गई, गंध ले जाती बिना मांगे हवा, देर जब से रातरानी हो गई, उम्र अचानक हीर हो गई, निर्धन नजर अमीर हो गई। एक दस्तूर किया तुमने, प्यार मशहूर किया तुमने, कांच का रूप तराश दिया। एक कोहनूर किया तुमने, सेहरा को सागर, सूखी नदी को पूर किया तुमने, पिलाकर प्राणों को मदिरा, नशे में चूर किया तुमने। बात इतनी सी कहानी हो गई, एक चून और धानी हो गई। यहाँ तो काम जो है वह रंगरेज का है, यहाँ तो चून रंगनी है और धानी, यहाँ तो काम मधु पिलाने का है, ये तो मधुशाला है। आश्रम शब्द से तुम धोखे में मत पड़ना, ये शब्द तो सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए है। यहाँ तो एक मधुशाला है, पिलाकर प्राणों को मदिरा, नशे में चूर किया तुमने। बात इतनी सी कहानी हो गई, एक चून और धानी हो गई। रंगना है तुम्हारी चून को रहस्य के अनंत अनंत रंगों में, रंगना है तुम्हारे प्राणों को रस के नए नए आयामों में। नई नई भाव भंगिमाएं तुम में उदित हों, नए नए मंदिरों के शिखर तुम में उठें, नए गीतों का जन्म हो, नए नृत्य तुम नाचो, नई वीणाएं तुम बजाओ, नित नूतन तुम खोजो, और जितना खोजो उतना ही पाओ कि और खोजने को हो गया मौजूद। जितना खोजो उतना खोज बढ़ती जाए, खोज कभी अंत पर ना आए। यात्रा सिखाता हूँ मैं, मंजिल तो बहाने हैं, मंजिल की बात करता हूँ ताकि तुम दौड़ो, ताकि तुम चलो। मजा तो यात्रा का ही है, यात्रा ही मंजिल है। बात इतनी सी कहानी हो गई, एक चून और धानी हो गई, गंध ले जाती बिना मांगे हवा, देर जब से रातरानी हो गई। तुम्हारे जीवन में खिले फूल, तुम्हारा अंतर्कमल खिले, ये कमल तुम्हें ज्ञानी नहीं बना जाएगा, ये कमल तुम्हें परम अज्ञानी बना जाएगा। तुम निर्दोष बालक की भांति हो जाओगे, छोटे बच्चे की भांति जो सागर के तट पर शंख बीनता, सीप बीनता, रंगीन पत्थर बीनता और हर रंगीन पत्थर को ऐसे संभाल कर रखता जैसे कोहनूर हीरा हो। बड़े बूढ़े समझाते हैं कि फेंक पत्थर कहाँ ढो रहा है, ये बोझ क्यों लिए चल रहा है, ये कचरा क्यों इकट्ठा कर रहा है। छोटे बच्चे को समझ में नहीं आता कि तुम किस चीज को कचरा कह रहे हो। इन रंगीन पत्थरों को, इन अपूर्व पत्थरों को, इन सीप शंखों को। जब तुम्हारे भीतर का कमल खिलेगा फिर तुम दोबारा बच्चे हो जाओगे, और अब की बार ऐसे बच्चे होगे जो फिर कभी बूढ़ा नहीं होता। यह अंतर का जन्म होगा, गंध ले जाती बिना मांगे हवा, देर जब से रातरानी हो गई, उम्र अचानक हीर हो गई, निर्धन नजर अमीर हो गई। एक दस्तूर किया तुमने, प्यार मशहूर किया तुमने, कांच का रूप तराश दिया। एक कोहनूर किया तुमने, सेहरा को सागर, सूखी नदी को पूर किया तुमने, पिलाकर प्राणों को मदिरा, नशे में चूर किया तुमने। आकांक्षा यही है यहाँ कि तुम नाच सको, और यह नाच कृत्रिम न हो, ये नाच हार्दिक हो, स्वस्फूर्त हो। ये नाच ऐसा न हो जैसा कि नर्तक का होता है, ये नाच ऐसा हो जैसे मीरा का था, चैतन्य का था। ये नाच कोई अभ्यास न हो, ये तुम्हारी सहज तरंग हो। तुम तरंगी बनो, लहरी बनो, तुम मदमस्त बनो, तुम पर एक मस्ती का आलम छा जाए, इसकी चेष्टा चल रही है। इसलिए रहस्य घटेगा नहीं, रहस्य को घटाना नहीं है, रहस्य को महारहस्य बनाना है, महारहस्य को परम आत्यंतिक रहस्य बनाना है, जो कभी हल होता ही नहीं। जो हल हो जाए वह बात धर्म की नहीं, जिसका अंत आ जाए वह बात सत्य की नहीं, जो चुक जाए वह अस्तित्व नहीं, यह अस्तित्व तो चुकता नहीं। यहाँ एक शिखर तुम चढ़े और सोचते थे कि बस अब आ गई मंजिल, कि जब तुम शिखर चढ़ जाते हो पाते हो और बड़ा शिखर सामने प्रतीक्षा कर रहा है। सोचते हो
चलो और थोड़ी यात्रा है, इसे और गुजार लो। लेकिन जब तुम नए शिखर पर पहुंचते हो तो और बड़ा शिखर नई चुनौती बनकर खड़ा है। शिखर पर शिखर हैं और द्वार पर द्वार, और रहस्य पर रहस्य हैं। इनका अंत नहीं है। परमात्मा इन्हीं अर्थों में तो अनंत है। धरनी पर छाए हरियाली, सजी कली कुसुमों से डाली। मयूरी मधुबन मधुबन नाच, मयूरी नाच मगन मन नाच। समीरण सौरभ सरसाता, घुमर घन मधुकन बरसाता। मयूरी नाच मदिर मन नाच, मयूरी नाच मगन मन नाच। तुम नाच सको मयूर जैसे, और प्रभु के मेघ तो सदा ही घिरे हैं। आषाढ़ तो सदा ही मौजूद है। तुम फुदक सको, तुम पुलकित हो सको, इसकी चेष्टा चल रही है। यहाँ मैं तुम्हें धार्मिक बनाने में उत्सुक नहीं हूँ, यहाँ मैं तुम्हें जीवंत बनाने में उत्सुक हूँ। और मेरे लिए जीवंतता ही धर्म है। मैं यहाँ तुम्हें किन्हीं सिद्धांतों और शास्त्रों की मान्यता में रूपांतरित करने के लिए आतुर नहीं हूँ। तुम्हें हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन बनाने में मेरी जरा उत्सुकता नहीं है। तुम्हारा यही तो दुर्भाग्य है कि तुम कुछ बनकर बैठ गए हो। तुम्हारी सारी धारणाएं छीन लेने में उत्सुकता है, क्योंकि तुम्हारी धारणाओं के कारण ही तुम इतने बोझिल हो गए हो कि नाच नहीं पाते। मयूर के पैरों में पत्थर बंधे हैं, गले में शास्त्र बंधे हैं। पंडित पुरोहित मयूर के ऊपर बैठे हैं। मयूर नाचे तो खाक नाचे। तुम्हारी सब धारणाएं, तुम्हारे सब सिद्धांत, विश्वास सब हटा लेने हैं, ताकि केवल जीवन की श्रद्धा मात्र तुम्हारी एकमात्र श्रद्धा रहे, और जीवन का मंदिर तुम्हारा एकमात्र मंदिर हो। रहस्य तो बढ़ेगा, बढ़ता जाए तो ही समझना कि तुम मेरे साथ हो। जहाँ रहस्य रुकने लगे, अटकने लगे, समझना कि तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। तुमने कुछ सिद्धांत बना लिए, तुम रुक गए। तुम राह के नीचे उतरकर किनारे पर तंबू गाड़ लिए और तुमने घर बना लिया। मेरे साथ पड़ाव तो बहुत आएंगे, मंजिल कभी नहीं, और हर मंजिल पड़ाव से ज्यादा नहीं है, क्योंकि और आगे है, और आगे है यात्रा। बुद्ध ने कहा है, चरैवेति चरैवेति, चले चलो, चले चलो। अंत कहीं भी नहीं है, सत्य की कोई सीमा नहीं है। नए का स्वागत करते चलो। रोज रोज नया सूरज उगेगा, रोज रोज नए भावों के स्वाद तुम्हें दूंगा। उसका स्वागत करते चलो, जिसके स्वागत में नभ ने बरसा दी हैं जोहनियाँ सभी, और बर ने छांव बिछा डाली है। वह तू उषा, मेरी आंखों पर तेरा स्वागत है। पत्तों की श्यामता के द्वीप डुबोते हुए, हुस्न हिना की गंध ज्वार सी, हरित श्वेत जो उदय हुई है। वह तू उषा, मेरी आंखों पर तेरा स्वागत है। वेद में उषा के बड़े स्तुतिगान हैं, सुबह के बड़े गीत हैं। वे नए के स्वागत में गाए गए गीत हैं। उषा की प्रशंसा में जो कहा गया है, वह जो नितनूतन है, उसकी प्रशंसा में कहा गया है। उषा तो प्रतीक है, सुबह तो प्रतीक है, नए का, नई कोमपल का, नए वसंत का, नए रहस्य का। तुम रोज रोज सूरज को, नए सूरज को उगते देखकर पुनः पुनः उसका स्वागत कर सको, और पुनः पुनः नए नए आविष्कार कर सको रहस्य के। जहाँ कल चूक गए थे वहाँ आज न चूको, जहाँ आज चूक गए थे वहाँ फिर कल न चूको। और इतना है रहस्य कि तुम उभारते जाओ, उभारते जाओ, उभारते जाओ, तुम कभी उभार तो नहीं पाओगे। परमात्मा को जानने का यही अर्थ होता है। उतर गए उसमें, डुबकी लगा ली उसमें। एक किनारा छूट जाता है, दूसरा किनारा कभी मिलता नहीं। मझधार में ही नौक रहती सदा, इसीलिए गति है, गत्यात्मकता है, गंतव्य कोई भी नहीं है। मैं तुम्हारी तकलीफ भी जानता हूँ। तुम गंतव्य में उत्सुक हो, मैं गति में उत्सुक हूँ। मेरी और तुम्हारी बड़ी तालमेल है नहीं। तुम उत्सुक हो कि जल्दी पहुँच जाएं, अब और कितनी देर लगेगी। मैं उत्सुक हूँ कि तुम चलने में मजा लेने लगो और पहुँचने का रस छोड़ दो। तुम्हारी उत्सुकता है कि कब आ जाए मंजिल की गिर पड़ें और सो जाएं। मेरी उत्सुकता है कि मंजिल कभी न आए, ताकि तुम अब कभी सो न पाओ। सदा जागे रहो, सदा चलते रहो, चरैवेति चरैवेति, और उषा का सदा स्वागत करते रहो।
प्रभु तो रोज रोज आता, बहुत रूपों में आता। कभी किसी पक्षी के स्वर से, कभी हवा का झोंका गुजरता वृक्षों से उसमें, कभी किसी बादल के टुकड़े में तैराता, कभी सूरज की किरणों में, कभी सागर की लहर में, कभी किसी स्त्री की आंखों में, कभी किसी बच्चे की मुस्कुराहट में, कभी किसी पुरुष के रूप में, कभी किसी की शांति में, और कभी किसी के क्रोध में भी, कभी किसी की उदासी में भी। अनंत अनंत रूपों में गीत गाता है। तुम एक दफा आश्चर्य मुग्ध हो जाओ, तुम्हारी आंख पर आश्चर्य का रंग चढ़ जाए, तो तुम्हें हर जगह दिखाई पड़ने लगेगा। तुम हर जगह उसे उभार लोगे। वह किसी भी रूप में आए, तुम उसे पहचान लोगे। आए घनश्याम, श्लथ हरित कंचुकी, वसुधा व्रजबालिका, उर्मिल जलधि, स्त्रस्त कांची रणित, सुरभित समीर, श्वास पुकल कदम मल्लिका, वन वृंद वृंदाधाम। आए घनश्याम, चकित तड़ित, पीतपट, मंद रव, वेणु बरसता सरस स्वर, मंद मंद बिंदु, सस्मित राका ज्यों, खलपूर्ण इंदु, आप, गताप, प्रमुदित चित धेनु, जल तल सकल अभिराम। आए घनश्याम, वह जो तापरहित परमात्मा है, आप गताप जो शीतल परमात्मा है, जो शांत परमात्मा है, प्रमुदित चित धेनु जो इंद्रधनुषों की तरह है, उत्सवपूर्ण है, प्रमुदित चित धेनु जो चेतना का इंद्रधनुष है, प्रमोद से भरा, आनंद उत्सव से भरा, जल तल सकल अभिराम जो सब रूपों में छाया है, सब तरफ वही विस्तीर्ण है। आए घनश्याम, प्रभु आता, रोज रोज आता। तुम्हारी आंख जब तक आश्चर्य से न भरी हो, तब तक तुम्हारा मिलन नहीं हो पाता है। मैं सफल हो गया अगर मैंने तुम में आश्चर्य भाव पैदा कर दिया। अगर मैंने तुम्हें फिर चकित कर दिया, फिर से तुम विस्मित होने लगे, लौट आया तुम्हारा बचपन, फिर से तुम चौंक कर देखने लगे चारों तरफ, फिर संवेदनशील हो गए। अगर मैं इतने में सफल हो गया कि तुम चकित हो गए, कि तुम चौंक गए, कि तुम विस्मय विमुग्ध हो गए, कि आश्चर्य का अंकुर फिर तुम में फूटा, तो बस बात हो गई। तो तुम बालवत हो गए। अष्टावक्र बालक की बहुत बात करते हैं महागीता में, कि ज्ञानी बालवत। अगर बालक में कोई भी बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वह उसका आश्चर्य भाव, उसकी रहस्य के प्रति जिज्ञासा। वह हर छोटी छोटी चीजों में रहस्य देख लेता है। जहां तुम्हें कुछ भी रहस्य नहीं दिखाई पड़ता, वहां भी रहस्य देख लेता है। तुम नाराज भी होते, तुम उससे कहते भी कि बकवास बंद कर, कुछ भी नहीं रखा है वहां। तुम्हें पता नहीं कि तुम एक अनूठी क्षमता को नष्ट कर रहे हो। हर बच्चा रहस्य की क्षमता लेकर पैदा होता, लेकिन समाज, परिवार, स्कूल, शिक्षा उसके रहस्य को मार डालते। जवान होते होते उसके रहस्य के प्राण निकल गए होते, और फिर लोग सोचते हैं कि लोग धार्मिक हो जाएं। बिना रहस्य के भाव के कोई धार्मिक हो कैसे सकता है? धर्म का कोई संबंध गंभीरता से नहीं है, जानकारी से नहीं है, इस दम से नहीं है कि मैं जानता हूँ। रहस्य और ज्ञान में बड़ा विपरीत भाव है। ज्ञान का अर्थ है मैं जानता हूँ, रहस्य का अर्थ है मैं कुछ भी नहीं जानता और इतना अपूर्व भरा है जानने को और मैं कुछ भी नहीं जानता। ज्ञान में दबा हुआ आदमी मुर्दा हो जाता है, कब्र में समा गया। रहस्य से भरा हुआ आदमी चकित, चौंका हुआ, विस्मय विमुग्ध। सब तरफ रहस्य ही रहस्य, काव्य ही काव्य, सौंदर्य ही सौंदर्य, खोलता पर्दे पर पर्दे, उठाता घूंघट पर घूंघट, और हर घूंघट के पार और घूंघट हैं, और सुंदर घूंघट हैं। छठवां प्रश्न, भगवान, आपने कहा कि बुद्ध पुरुष सर्वशः तथाता में जीते हैं, यानी जगत जैसा है वैसा ही उन्हें स्वीकार है। वे उससे रत्ती भर भी अन्यथा नहीं चाहते। यदि ऐसा है तो वे हम लोगों को उपदेश क्यों करते हैं? हमें दिन रात समझाते क्यों हैं? वे हमारे तथाता के अस्वीकार को स्वीकार में क्यों बदलना चाहते हैं? और उनकी यह चेष्टा उन्हें अतथाता में नहीं ले जाती। प्रश्न महत्वपूर्ण है, समझने जैसा है। पहली बात, बुद्ध पुरुष उपदेश देते हैं, ऐसा तुमने समझा तो गलत समझा। बुद्ध पुरुष से उपदेश होता है, देते हैं, ऐसा सोचा तो गलत सोच लिया।
फिर भूल हो गई, देते हो अगर, तब तो फिर तथाता के बाहर हो गए वे, अतथाता शुरू हो गई। उपदेश देने का तो मतलब ये हुआ कि उनका आग्रह है कुछ कि ऐसा होना चाहिए। उपदेश देने का तो अर्थ ये हुआ कि अगर तुमने न माना तो वे दुखी होंगे और तुमने माना तो सुखी होंगे। नहीं, उपदेश उनसे होता है। बुद्ध पुरुषों ने कभी भी उपदेश नहीं दिया। हुआ है, महावीर के संबंध में जैनों ने बड़ी ठीक बात कही है, उनसे वाणी झरी। ये ठीक बात है, कहीं नहीं गई, झरी। जैसे वृक्ष से फूल झरते हैं, या फूल से सुगंध झरती है, या दिए से रोशनी झरती है, या बादल से जल झरता है, ऐसी झरी। जो भीतर सघन हो गया है वह अभिव्यक्त होगा। उपदेश देते तो तुम चूक गए, उपदेश हुआ। उपदेश देते हैं उपदेष्टा, उपदेश होता है बुद्ध पुरुषों से। बुद्ध पुरुष उपदेश देते नहीं। अगर बुद्ध पुरुष उपदेश को रोकें तो तथाता के बाहर होंगे। अगर वे चेष्टा करके न दें तो चूक होगी। इसलिए जो होता है होता है। उपदेश होता है तो उपदेश होता है, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि बुद्ध पुरुष चुप रह गए। मेहर बाबा पूरे जीवन चुप रहे। चुप्पी आई तो चुप्पी, बोलना हुआ तो बोलना, जो हुआ उसे होने देना है। पहली बात। दूसरी बात, तुम जैसे हो वैसे ही बुद्ध पुरुषों को या बुद्ध को स्वीकार हो। तुम जैसे हो वैसे ही स्वीकार हो। तुम्हें बदलने की कोई चेष्टा भी नहीं है। जो उनके भीतर हुआ है वह प्रकट हो रहा है। उस प्रगटीकरण में अगर तुम बदल जाओ, तुम्हारी मर्जी। न बदलो, तुम्हारी मर्जी। तुम बदले तो ठीक, तुम न बदले तो ठीक। बुद्ध पुरुष को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है कि तुम बदलो ही। ऐसा कोई आग्रह नहीं है। तुम्हारी कठिनाई भी मैं समझता हूँ। तुमने पूछा है कि हमें दिन रात क्यों समझाते हैं। वे हमारे तथाता के अस्वीकार को स्वीकार में क्यों बदलना चाहते हैं। कुछ भी बदलने का भाव नहीं है। इसलिए एक फर्क ख्याल रखना, जब कोई साधु कोई संत तुम्हें बदलने में बहुत उत्सुक हो तो समझ लेना अभी बुद्धत्व का जन्म नहीं हुआ। जिस संत और साधु के पास बदलाहट होने लगे और उसकी कोई उत्सुकता ही न हो तुम्हें बदलने की, तो समझना कि बुद्धत्व मौजूद है। जिसकी मौजूदगी में बदलाहट हो, समझो। सूरज निकला तो सूरज आकर एक एक फूल को कहता थोड़े ही कि खिलो, मैं आ गया, सुबह हो गई। एक एक फूल की पंखुड़ी पकड़ पकड़ कर खोलता थोड़े ही, और कोई फूल न खिले तो सूरज कोई दुखी होकर उदास थोड़े ही बैठ जाता, अपनी किरणों को थोड़े ही सिकोड़ लेता। सूरज तो फैलता, उसकी मौजूदगी में फूल खिलते, सूरज किसी को खिलाता थोड़े ही। और कोई फूल न खिले तो सूरज कोई हिसाब थोड़े ही रखता कि आज इतने फूल नहीं खिले, क्या मामला है। इनकी कोई शिकायत थोड़े ही करता, कहीं खिल गए चीक, नहीं खिले नहीं चीक। सच तो यह है, सूरज को इससे कुछ हिसाब नहीं है। लेकिन सूरज की मौजूदगी में फूल खिलते हैं, ये बात सच है। बिना सूरज के खिलाए खिलते हैं, ये बात सच है। सूरज की मौजूदगी के बिना नहीं खिलते, ये भी बात सच है। सूरज की मौजूदगी में ही खिलते हैं, ये भी बात सच है। फिर भी सूरज खिलाता नहीं, कैटलिटिक है, उसकी मौजूदगी से खिल जाते हैं। अगर बुद्ध पुरुष की मौजूदगी में तुम रूपांतरित हो गए, नहीं हुए, लेकिन बुद्ध पुरुषों को इससे कुछ प्रयोजन नहीं है। और जब वे कुछ कह रहे हैं, चाहे तुम्हें ऐसा लगता हो कि तुम्हें बदलने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि तुम बदलने में उत्सुक हो, वे तुम्हें बदलने के लिए नहीं कह रहे हैं। वे तो वही कह रहे हैं जो उनके भीतर घटा है। जो उनके भीतर हुआ है वह झर रहा है। कठिन है थोड़ा, क्योंकि तुम तो कभी कोई ऐसी बात नहीं कहते जो बिना प्रयोजन के हो। तुम तो जब किसी को बदलना चाहते हो तब कुछ कहते हो। किसी को सलाह देते तो तुम चाहते हो कि वह मान ले। अगर न माने तो तुम नाराज हो जाते हो।
मान ले तो तुम्हारे अहंकार को तृप्ति मिलती है, न माने तो तुम्हारे अहंकार को चोट लगती है कि मेरी सलाह नहीं मानी तो अब देख लूंगा। मेरी और सलाह नहीं मानी, ये तुम्हारे अहंकार को बड़ा कठिन हो जाता है। बुद्ध पुरुषों को इससे कुछ प्रयोजन नहीं है। जो होता है होता है। तुम बदल गए तो भी मजा है, तुम न बदले तो भी मजा है। इसमें कहीं भी कोई सचेष्ट आग्रहपूर्वक कोई हठ नहीं है। हमारे तथाता के अस्वीकार को स्वीकार में क्यों बदलना चाहते हैं? तुम्हारी तरफ से जो दिखाई पड़ रहा है उसे तुम बुद्ध पुरुषों की तरफ से मत थोपना। तुम्हारी तरफ से जो दिखाई पड़ रहा है वह तुम्हारी दृष्टि है। जैन फकीरों में कहावत है कि बुद्ध कभी नहीं बोले। बुद्ध 40 साल बोले, निरंतर बोले, और जैन फकीरों में कहावत है कि बुद्ध कभी नहीं बोले। रिंझाई से किसी ने पूछा कि यह बात बड़ी अजीब है। ये शास्त्र रखे हैं इसी मंदिर में बुद्ध के वचनों के इतना बोले और यही इन्हीं शास्त्रों को पढ़ते हैं आप, इन्हीं शास्त्रों को नमस्कार भी करते हैं और रोज सुबह आप ये भी कहते हैं कि बुद्ध कभी नहीं बोले। और रिंझाई ने कहा कि दोनों बातें सच हैं, बोले भी और नहीं भी बोले। जहाँ तक हमारा संबंध है बोले, जहाँ तक उनका संबंध है नहीं बोले। हमने तो सुना, इसलिए हमने शास्त्र इकट्ठे किए, इसीलिए तो बुद्ध पुरुषों ने कुछ लिखा नहीं। फूल सुगंध के संबंध में कुछ लिखते थोड़े ही हैं, सुगंध जरती है तो जरती है। बुद्ध पुरुष बोले, तुम्हारी मौजूदगी में कुछ उनसे झरा, तुम्हारी प्यास ने कुछ उनके भीतर से खींच लिया, तुम्हारी आतुरता ने कुछ उनसे बुलवा लिया। बोले ऐसा नहीं, बुलवा लिया। सहज स्फूर्त हुआ, अपनी तरफ से तो बोले ही नहीं। मैं तुमसे रोज बोल रहा हूँ और मैं तुमसे कहे देता हूँ, भूल कर भी यह मत सोचना कि मैं कभी बोला। तुमने सुना, ये सच, मैं नहीं बोला, इसलिए मेरी कोई आतुरता तो नहीं कि तुम बदल जाओ। मेरे पास लोग आते हैं क्योंकि इस देश में तो साधु संतों की बड़ी आतुरता रहती है। महात्मा का मतलब ही यह कि वह सभी के पीछे लगा है कि बदलो, ऐसा खाओ, ऐसा पियो, यह मत पियो, यह मत खाओ, इतने बजे सोओ, इतने बजे उठो। महात्मा का तो मतलब ही यह है जो लाठी लगाकर लोगों के पीछे पड़ा है और बदल कर रहेगा। महात्मा का तो मतलब ही यह है कि जो तुम्हें चैन से न रहने दे। तुम चाय पियो तो चाय न पीने दे, काफी पियो तो काफी न पीने दे, कुछ भी न करने दे, तुम्हें इस तरह बांध दे कि तुम्हारा जीवन दूभर हो जाए। और अगर तुम जीना चाहो तो पाप अनुभव मालूम हो, और अगर तुम उनकी मानो तो जीवन खोने लगे। अगर पुण्य करना हो तो मरो, और अगर जीना हो तो पाप हो जाए। ऐसी हालत जो कर दे खड़ी, उसको महात्मा कहते हैं। तो मेरे पास भी आ जाते हैं भूल से इस तरह के लोग। वे कहते हैं, आपका क्या मामला है? आप लोगों को कुछ कहते ही नहीं। क्या खाना, क्या पीना, कैसा आचरण? मैं उनसे कहता कि ये लोग जाने, लोगों का आचरण, लोगों की चिंता वे समझें। मुझे जो हुआ है वह मुझसे झर रहा है, उससे कोई सीख ले, सीख ले, समझ ले, न समझे, न समझे। मैं दोनों हालत में राजी हूँ। मेरे मन में जरा भी निंदा नहीं है और जरा भी स्तुति नहीं है। उनको बहुत कठिनाई होती है क्योंकि वे चाहेंगे मैं भी लोगों के पीछे पड़ जाऊं, उनको सताऊं, उनको अपराधी सिद्ध करूं। लोगों को कष्ट देने में बड़ा रस आता है। तुम्हारे महात्मा बड़े दुखवादी, सैडिस्ट। सताओ लोगों को, जरा भी कहीं रस ले रहे हो, जरा भी हंस रहे हो तो रोक लगा दो। कोई हंस न सके, कोई प्रसन्न न हो सके, सारे जीवन की खुशी छीन लो। नहीं, यहाँ मुझे कोई भी प्रयोजन नहीं। मैं अपूर्व आनंदित हुआ हूँ, उस आनंद से जो झर रहा है तुम अपनी झोली में भर लो। तुम्हारी मौज न भरो, तुम्हारी मौज बदल जाओ, तुम्हारी मौज न बदलो, तुम्हारी मौज। ये सब तुम्हारे निर्णय हैं, इनसे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। आखिरी प्रश्न, भगवान
कब होगा छुटकारा भवबंधन से, और कब तक प्रतीक्षा? तुम्हारी जल्दी ही अड़चन डाल रही है। तुम जितनी जल्दी करोगे उतनी ही देर लग जाएगी। भवबंधन से छुटकारा तो तुम चाहते हो, लेकिन अभी भवबंधन को समझा भी नहीं, अन्यथा छुटकारा हो जाता। कोई तुम्हें बांधे थोड़े ही है, तुम बंधे हो। ये बड़े मजे की बात है। एक आदमी खंभे को पकड़े खड़ा है और वह कहता है, हे प्रभु, इस खंभे से कब छुटकारा और कब तक प्रतीक्षा? किससे कह रहे हो? कोई तुम्हें बांधे हुए नहीं है, खंभे को तुम पकड़े खड़े हो। खंभे ने तुम्हें बांधा नहीं है, खंभे को तुम में जरा भी रस नहीं। इसी खंभे में तुम्हारे जैसे और मूढ़ भी पहले पकड़े खड़े रहे हैं इसी खंभे को, और तुम्हारे चले जाने के बाद दूसरे इसी खंभे को पकड़े रहेंगे। तुम तिजोरी को पकड़े हो, तुमसे पहले ये किसी और की तिजोरी थी। तुमने धन पकड़ा है, तुमसे पहले कोई और पकड़े था। जो नोट तुम्हारे हाथ में है वह हजारों हाथों में आया है और हजारों हाथों में चलकर आया है। इसलिए तो अंग्रेजी में ठीक शब्द उसका नाम है करेंसी। करेंसी का मतलब जो चलता रहता, करंट, इधर से उधर, इधर से उधर, रुकता ही नहीं, एक हाथ से दूसरे, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में जाता रहता। हजार हाथों की छाप है उस पर। करेंसी नोट से गंदी चीज तुम दुनिया में कोई खोज ही नहीं सकते, मगर तुम भी उसको पकड़े हो और जोर से पकड़े हो, और दूसरे जिनके हाथ में था वे भी जोर से पकड़े थे, और सबको ख्याल यह है कि धन तुम्हें पकड़े हुए है। हे प्रभु, भवबंधन से कैसे छुटकारा होगा? कब छुटकारा होगा? तुम भवबंधन को जिस दिन समझ लोगे उसी क्षण छुटकारा हो गया। जिस क्षण समझ लिया कि खंभे को मैं पकड़े हूँ, अब पकड़ना हो तो पकड़ लो, न पकड़ना हो तो न पकड़ लो, बात खत्म हो गई। दुनिया के इस मोह जल्दी में किसके लिए उठूं उभरूं अब? बिखर गई धीरज की पूंजी, सुख सपने नीलाम हो गए। शीशा बिका किंतु रतन के मंसूबे नाकाम हो गए। ऊपर की इस चमक दमक में किसके लिए दहूं निखरूं अब? हाट बाट की भीड़ छट गई, मिला न कोई मेरा गाहक, मैं अनचाहा खड़ा रह गया। व्यर्थ गई सब मेहनत नाहक, बीत गई सज धज की बेला, किसके लिए बनूं संवरूं अब? रात गया दोपहरी के संग, आगे दिखती रीति संध्या, कातर प्रेत खड़े आंसू के, ज्योति हो गई जैसे बंध्या। चला चली की इस बेला में किसके लिए रहूं ठहरूं अब? तुम्हें अगर दिखाई पड़ने लगे ये जो तुम अब तक करते रहे हो व्यर्थ था, रेत से तेल निचोड़ रहे थे, झूठ को सच बनाने में लगे थे, सपनों को यथार्थ माना था, जिस दिन तुम्हें दिख जाएगा उसी दिन हाथ ढीले हो जाएंगे। किसी और ने तुम्हें पकड़ा नहीं, संसार ने तुम्हें पकड़ा नहीं, तुमने ही संसार को पकड़ा है। तो जल्दी का अर्थ ही यह होता है कि अभी तुमने देखा नहीं, अभी दृष्टि पैदा नहीं हुई। अब एक आदमी जहर की प्याली लिए बैठा है, कहता है, हे प्रभु, कैसे इसको न पीऊं? कौन तुमको कहता है कि पियो? पीना हो पी लो, न पीना हो न पियो, मगर इस तरह की बातें तो न करो कि हे प्रभु, इसको कैसे न पीऊं? अगर जहर दिख गया है तो कैसे पियोगे, मैं पूछता हूँ। और अगर जहर नहीं दिखा है तो कैसे रुकोगे? अगर अमृत दिख रहा है तो कहते रहें लाख दूसरे लोग की जहर है, इससे कुछ भी ना होगा। तुम्हें दिखना चाहिए। बिखर गई धीरज की पूंजी, सुख सपने नीलाम हो गए। शीशा बिका किंतु रतन के मंसूबे नाकाम हो गए। ऊपर की इस चमक दमक में किसके लिए दहूं निखरूं अब? दुनिया के इस मोह जल्दी में किसके लिए उठूं उभरूं अब? हाट बाट की भीड़ छट गई, मिला न कोई मेरा गाहक, मैं अनचाहा खड़ा रह गया। व्यर्थ गई सब मेहनत नाहक, बीत गई सज धज की बेला, किसके लिए बनूं संवरूं अब? देखो, खोलकर आंख देखो, जिसे तुम जीवन कहते हो बिल्कुल व्यर्थ है। जिसे तुम जीवन कहते हो वहां जरा भी सच नहीं।
आंख भर के देखो, छूटने छाटने की बातें न करो, पागलपन की बातें न करो, होश संभालो, देखो गौर से। जिसने गौर से देखा, व्यर्थ से छूट जाता है, और जिसने गौर से नहीं देखा और वैसे ही छाती पीटता रहा कि हे प्रभु, कब छूटूंगा, कब तक प्रतीक्षा, वह छाती ही पीटता रहता है। तुम यही जन्मों जन्मों से कर रहे हो, और अब कब तक करते रहोगे। तुम मुझसे पूछते हो, कब तक प्रतीक्षा। मैं तुमसे पूछता हूँ, कब तक प्रतीक्षा। आज इतना ही। तो आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।